अलग अलग बीटा का इनहेरेंट मतलब वो जेनेटिक रहेगा। तो जहां टेम्परेचर चेंज हुआ अगेन बीटा चेंज। तो ये दोनों कारण से क्या होता है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन बिगड़ रहा है मतलब, तो बीटा का वैल्यू बढ़ा, आईसी का वैल्यू बढ़ा। आईसी का वैल्यू बढ़ा मतलब आपका मान लीजिए बीटा का इतना वैल्यू बढ़ गया कि आईसी का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, जिसके कारण टोटल जो पावर है उसका वैल्यू बढ़ गया। तो उस केस में क्या होता है, इतना ज्यादा हीट जनरेट हो गया कि आपका ट्रांजिस्टर बर्न कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। तो आईसी का वैल्यू देखिए बीटा इंटू आई बी प्लस आईसीईओ। ये भी जो लीकेज करंट है ना आईसीबीओ, ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कहीं कहीं आप डार्क करंट का वैल्यू सुने होंगे, मतलब ट्रांजिस्टर का केस में ये एक तरह का डार्क करंट है, लीकेज करंट है। एक बीटा चेंज होगा, दूसरे में आईसीबीओ भी चेंज होगा, तो आईसी का वैल्यू ऐसे ही चेंज होगा, तो जिसके कारण थर्मल रनवे होने का चांसेस है। तो थर्मल रनवे हुआ मतलब ट्रांजिस्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हीटिंग के कारण। वो सब बचाने के लिए नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन का जरूरत है, सच दैट कि मतलब ट्रांजिस्टर जो हो टेम्परेचर का चेंजेस से इंडिपेंडेंट रहे। मतलब टेम्परेचर चेंज भी हो तो ट्रांजिस्टर अपना जो वर्क कर रहा है वैसे ही करते रहे। तो उसके लिए क्या आया, स्टेबिलिटी फैक्टर। दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, S इज इक्वल टू डी आई सी बाई डी आई सी ओ। अब आप इसको देखिए ध्यान से, तो क्या बोल रहा है, S इज इक्वल टू चेंज इन करंट आई सी, चेंज इन आई सी बाई चेंज इन लीकेज करंट। तो भाई जितना इसका आईसी का वैल्यू में जितना कम चेंज हो उतना अच्छा, क्योंकि क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट आपका यहां पे है ना। तो मान लीजिए क्यू पॉइंट यहां पे आ गया, आईसी का वैल्यू इतना चेंज हो गया कि क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब आईसी का ज्यादा चेंज तो खराब। तो जितना कम आईसी का वैल्यू चेंज हो उतना अच्छा, तो मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा। हमेशा याद रखिएगा, ये लोग याद नहीं करता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं, जितना कम उतना अच्छा। क्यों, क्योंकि कम मतलब आईसी में चेंजेस कम है ना, ये सी जी इक्वल टू डी आई सी बाई डी आई सी ओ। तो ये सारा चीज को देखते हुए बाइसिंग का कॉन्सेप्ट आया कि जो हम लोग टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेथड ऑफ बाइसिंग, द बेसिक प्रिंसिपल सर ऑफ उसके बाइसिंग। लिए उसके हाँ लिए तो सर बोलिए। उसके लिए तो सर लीकेज करंट का जो डिफरेंस है वो तो ज्यादा होना चाहिए ना। क्या चीज, स्टेबिलिटी फैक्टर को कम रखने के लिए लीकेज करंट का वैल्यू तो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। चेंज इन लीकेज करंट इज मोर, हाँ जो आईसी हो गया है ना। हाँ अब देखिए जो लीकेज करंट का चेंजेज होता है ना, हाँ, डी आई सी ओ ये बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। जो लीकेज करंट के मतलब आप देखते हैं ना कि ये लीकेज करंट हुआ, इसका वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण क्या होगा, ये होगा मतलब बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ेगा, लेकिन अब जो इसका वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में, चूंकि ये आईसी क्या है, आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, समझे। और ए मतलब दोनों जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका चेंजिंग बहुत ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि बीटा से सीधा मल्टीप्लाई है। बीटा का वैल्यू कितना 99। अगर मान लीजिए आईसी का 1 मिली एम्पियर भी चेंज होता है
तो आप सोचिए कि कितना चेंज कर देगा बीटा से। बीटा आपका 99 तो रहेगा ही, कहीं कहीं बीटा का 500 तक का भी देता है, तो कितना चेंज हो गया। तो न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर का रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेज हो रहा है, तो वो तो बहुत सही नहीं है ना। मतलब दोनों चीज चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है, डी आई सी, उसका चेंजेज डिनोमिनेटर का रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत एब्रप्ट ज्यादा। समझ गए बात को। तो डी आई सी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। यस सर। तो डी आई सी का वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब चेंज इन आउट आई सी शुड बी लेस। तो इसके जितना कम उतना अच्छा, तो एस का वैल्यू जितना कम उतना अच्छा। यहां कहीं पे लिखा हुआ भी है ये चीज। द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1 बट इट इज नेवर अचीव प्रैक्टिकली। ये भी ये करके रखिएगा, ठीक है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ एस बिलो 25 रिजल्ट्स इन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो ये समझाए थे, ये कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल जैसा है, इसको देखिएगा। अब क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो क्या बोला कि टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ आई बी फ्रॉम VCC in the zero condition, at the same time the value of collector load RC is selected such that VCE should never fall below 1 volt, and there are following method of biasing। तो ये जो हम लोग टेम्परेचर चेंजेस के कारण आईसी चेंज कर जा रहा था, उस आईसी को हम कैसे नॉर्मलाइज्ड करेंगे, कैसे हम फिर से लगभग पहले जैसा करेंगे, पहले जैसा लाएंगे। उसके लिए हम लोग के पास 4 मेथड का बाइसिंग है, ठीक है। तो पहला है फिक्स्ड बाइसिंग, कलेक्टर बाइसिंग, एमिटर रजिस्टर बाइसिंग एंड पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। तो आप फिक्स्ड बाइसिंग हम बताए भी हैं, और आज आप लोग यही देखिएगा। फिक्स्ड बाइसिंग में क्या बोला, आप एक सर्किट देखिए यहां पर, और बहुत अच्छे से बताया है, ऐसा बात नहीं है इसमें भी। ये है फिक्स्ड बाइसिंग का सर्किट। अब आप इसका इनपुट साइड देखिए, तो इनपुट साइड ये हो गया आउटपुट वाला, तो इसको हटाइए। आपको ये नजर आ रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर को मत हटा दीजिएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो इनपुट आउटपुट सबसे कनेक्टेड है ना। ये आपका इनपुट साइड हुआ। अब आप इसको हटाइए, ये आपका आउटपुट साइड हुआ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस सर्किट को लेकर चलिए। आप क्या लिखिएगा सर इनपुट वाला कौन सा बोले, एमिटर बेस ना, एमिटर बेस इनपुट होगा ना, कलेक्टर एमिटर आउटपुट। एक मिनट, ये जो है ना, ये हुआ इनपुट, ये इनपुट हुआ। आई बी एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट पे ही सारा चीज अभी चलेगा। अरे मेरा तो बैटरी लो हो चुका है, ठीक है। कॉमन ई आउटपुट क्या रहता है, VCE एंड IC कॉमन एमिटर में। तो ये देखिए, ये आपका इनपुट साइड हुआ ए वाला, और आउटपुट साइड हुआ ए। तो इनपुट साइड ए लिख सकते हैं, VCC इज इक्वल टू IB RB इंटू प्लस VB, और आउटपुट के लिए ये। यस सर। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी रखते हैं, चलिए। हाँ।